नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम बाल विकास का पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज हमने लाइक कर रखे हैं, ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक का टारगेट रखे हैं। तो जल्दी से जल्दी टारगेट को पूरा कर लीजिए, फिर टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न। तो बाल विकास का जो है पूरा पहले 100 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, आनुवांशिक से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है। तो जो आनुवांशिक होता है यह क्या होता है, आनुवांशिक का जो हो जाएगा वह उसका हो जाएगा सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रन। इसके बाद में दूसरा जो को दिया है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया है। तो फ्रायड द्वारा जो किया गया था वो किया गया था मनोविश्लेषण सिद्धांत द्वारा। कौन सिद्धांत है फ्रायड का? मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसके बाद में जो दिया गया है तीसरा, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो मनो वाला जो है वह किसने किया है, जल्दी से बता सकते हैं आप? एरिक्सन ने। मनोसामाजिक का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है एरिक्सन ने। इसके बाद में जो दिया गया है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। यह IBSC में भी आ चुका है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आ चुका है RBS में भी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा विकास के पक्ष को एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। किस में निर्भर नहीं करती? एक दूसरे में निर्भर नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद में जो आएगा पांचवा क्वेश्चन, एरिक्स के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। तो किशोरावस्था की विशेषता क्या होनी चाहिए? यह होती है तादात्मकता बनाम भ्रांति, यानी इसमें भ्रांति बहुत सारी पाई जाती है किशोरावस्था में। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी के लेखक, फिजियोलॉजी के जो लेखक है वह लेखक आ जाएंगे गिलफोर्ड। कौन है भाई इसके लेखक? इसके लेखक है गिलफोर्ड। अब इसको याद रखना है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में फिर अगले 100 क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा। इसके बाद में जो दिया गया है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं एक साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव यह है कि जिस आयु के वर्ग के लिए पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। जब खिलौने वाली बात है तो किस वर्ग की आयु की होगी? अब शिशु है कि पूर्व बाल्यावस्था है कि उत्तर बाल्यावस्था है कि किशोरावस्था है। तो भाई शिशु जो है इनको तो ज़रूरत है नहीं, उत्तर बाल्य काल में थोड़े बड़े हो जाते हैं, खिलौना की ज़रूरत नहीं है। किशोरावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वह आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, पूरा सही आ जाएगा। इनको खिलौने के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके बाद में देख लीजिएगा आठवां क्वेश्चन, श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। किस अवस्था की संभावना है? तो कौन सी संभावना होगी इसकी, आप बता सकते हैं? कौन सी संभावना होनी चाहिए? तो यह संभावना होनी है उत्तर किशोरावस्था में। यह संभावना होती है किशोरावस्था में। इसके बाद में कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कार्ल सी जो था उसने किसका किया था भाई? इसका आंसर आ जाएगा लंबात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी। के बाद में फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो कितनी अवस्था है कितनी अवस्था है मनोलैंगिक विकास की? तो यह आ जाएगी 5। कितनी अवस्था होती है भाई?
5 अवस्था होती है। इसके बाद में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? चाइल्डहुड सोसाइटी के रचयिता आ जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी के एरिक्सन। इसके बाद में आ जाएगा उलझन की अवस्था है, तो उलझन की अवस्था कौन सी है? उलझन की अवस्था आ जाएंगी पूर्व किशोर अवस्था। कौन सी आ जाएंगी भैया हमारी उलझन की अवस्था? पूर्व किशोर अवस्था। इसके बाद में बीज कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अंटिज्म आ जाएगा। इसके बाद में छद्म परिपक्वता काल होता है, तो छद्म जो परिपक्वता काल होता है यह होता है उत्तर बाल्यावस्था में। यह कहाँ होता है भाई? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद में देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यौनारंभ यानी एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? प्यूबर्टी कहलाती है, तो यह आ जाएगा 13 से 16 वर्ष। यौनावस्था स्टार्ट हो जाती है 13 से 16 वर्षों तक। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये क्या कह रहा है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा विलोमीयता और उत्क्रमणीयता। यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना भाग किसका है? तो यह जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा संवेदनात्मक विकास का। किसका है भाई? संवेदनात्मक विकास का। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन रहेगा 18वां क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 8 चरणों में। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का जो होता है विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो किस चरण से मेल खाएगा? परिश्रम बनाम हीनता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आपने चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों को गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? जो मूल्य है वह किस तंत्र में आता है? तो इसका जो उत्तर आ जाएगा यह हो जाएगा मैक्रो सिस्टम में। किस में आ जाएगा भाई? मैक्रो सिस्टम में। इसके बाद में देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास की अधिगम के बीच का संबंध सही प्रकार सूचित करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एवं अधिगम अत्यधिक संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 21वां, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के किस प्रकार देखा जाता है? बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आ जाएगा सक्रिय अन्वेषणों के रूप में। क्वेश्चन क्रमांक 22वां, लेव वाइटकोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम आ जाएगा एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है अधिगम भाई? एक सामाजिक गतिविधि है। यह सीटेट में आ चुका है लेवल नंबर 1 में, यानी ऐसे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कभी ना कभी आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो 23वां क्वेश्चन जो होगा वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा किशोरावस्था। उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक जो 24वां रहेगा आपका, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं वह क्या होते हैं? उन्हें, उसका जो आंसर आ जाएगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना। ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक जो 25वां है,
कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्य का स्थानांतरीकरण ने अभिनेत्रीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो HTL में आ चुका है, ये हरियाणा डेट में आ चुका है, ये लेवल नंबर 1 में। इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 26वां, बालक की विवेचना यानी जो तर्क तार्किक नहीं है वह अंतर ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार भाई? यहाँ पर देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो पियाजे के अनुसार क्या कहलाएगी इसकी अवस्था? देख सकते हैं आप, क्या कहलाएगी इसकी अवस्था? तो इसकी अवस्था कहलाएगी पूर्व क्रियात्मक काल। क्या कहलाएगा? पूर्व क्रियात्मक काल कहलाएगा। यानी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एमपी हो, यूपी हो या एचटेट हो या सीटेट हो, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है सभी के लिए। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक 27वां, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, जिसके मानव के संपर्क से अलग करके अगर बड़ा किया गया है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उत्पादन अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा के विकास के कौन से पक्ष का बल देती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आंसर आ जाएगा सी, यानी अंत क्रियावादी। क्या आ जाएगा भाई? अंत क्रियावादी। इसके बाद में देख लीजिए 28वां क्वेश्चन, बालक की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राधिकारिक। 29वां क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यह आनुवंशिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक जो 30वां जो रहेगा, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने के एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। तो यह आ जाएगा भाषार्जन साधक तंत्र द्वारा। इसके बाद में ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, विकासीय पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32वां, वाइट क्वेश्चन के अनुसार वह कार्य जो करते हैं जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी पौड़ अधिक कुशल साक्षी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा पहाड़ या ढांचा, यानी इसके फोल्डिंग कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा 23वां क्वेश्चन, लेवास्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है? यह सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिस्थिति क्रिया। कौन सी आ जाएंगी भाई? सामाजिक परिस्थिति क्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 34वां है, क्वेश्चन नंबर जो 34वां होगा वह क्या हो जाएगा? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उनकी पत्नी को जान बचाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि वह एक ऐसा करता है जिससे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? यह भी सीटेट में आ चुका है। तो यह है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर क्वेश्चन क्रमांक 35वां,
जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो स्वयं से मौखिक रूप से संवाद करने योग्य हो जाते हैं तो होता है व्यक्तिगत वार्ता। उन्हें क्या कहेंगे भैया? व्यक्तिगत वार्ता। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 36वां, पियाजी के अनुसार, किसके अनुसार भाई? पियाजी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव का सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित का तरीका को क्या कहा जाता है? जो सही संरचनात्मक अगर अर्थ निकाल ले तो वह कहला जाता है स्कीमा। क्या कहलाता है? स्कीमा। यह भी सीटेट लेवल 2 में आ चुका है। यानी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का संग्रह दे रहा हूँ जो परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं और उनकी परीक्षा में आने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन जो दिया गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो यह इसका जो आंसर रहेगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन जो ए आ जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये सीटेड में आ चुका है। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक है? मूर्त वाला। तो देख लीजिए, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। इसके बाद में 39वां क्वेश्चन, जिन पियाजे एवं लेव वाइत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनात्मकवादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो भाई इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय विनियोजिता से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो 40वां रहेगा उसे आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है? इन्हें विकास के व्यापक आयाम की पहचान कौन करता है? तो यह आ जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक। यह भी सीटेट में पूछ चुका है। इसके बाद में 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो यह आ जाएगा परिवार। समाज का जो माध्यम क्या है? प्राथमिक, यानी पहला सामाजिकरण का माध्यम क्या है? तो यह आ जाएगा परिवार का, क्योंकि विद्यालय, सरकार, मीडिया ये तो बाद में आता है। जब मानव का जन्म होता है तो परिवार से ही सामाजिकरण का माध्यम बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 42वां, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की क्या होती है? यह होती है प्राथमिक एजेंसियाँ। भाई ये बच्चे क्या होते हैं? समाज की प्राथमिक एजेंसी होती है। इन्हीं से तो समाज का विकास होता है। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 43वां, संरचनात्मकवादी उपागम बताने की खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह भी सीटेट में पूछ चुका है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। तो उपागम बताने का सही संरचना में क्या होता है? तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होगा वही बताएगा। इसके बाद में नूर विद्यालय में अपना लंच लाना भूल गई। अब ये तार्किक वाला आ जाएगा आपका पेडागोलॉजी में। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उनका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो कथन है वह खालिस्तान अभिविन्यास प्रारंभ को खालिस्तान अवस्था पे दर्शाता है। तो कौन सी दर्शाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, कानून एवं व्यवस्था, ये पश्चिम परंपरागत। क्या कानून रोटी मतलब साझा करने की या लंच साझा करने की परामर्श देता है? दूसरा जो ऑप्शन आ जाएगा, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत।
तो क्या यह कथन नूर का जो कथन है वह आज्ञा पालन के लिए है कि यह पूर्व परंपरागत के लिए है? अच्छा होना परंपरागत है। क्या जो नूर है वह अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती थी या परंपरा के अनुसार उन्हें साझा करने के लिए कहती थी? या फिर ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा आदान प्रदान या परंपरागत। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले ठीक वह लंच लाना भूल गई थी तो उन्होंने साझा कर लिया था, और दूसरे दिन जब नूर लाना भूल गई थी तो तानिया से साझा कर लेने आदान प्रदान हो गया, और यह परंपरागत भी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 45वां। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बिल्कुल कर दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक का, कम से कम 1000 लाइक होनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 45वां। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास कैसे होता है भाई? पहले सामान्य होगा, उसके बाद में विशिष्ट की ओर जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 46वां। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये ग्रेड 2 में आ चुका है। देख लीजिए इसका जो आंसर आ जाएगा असत्य है। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, लैंगिक लक्षणों का विकास होना, शारीरिक क्रियाओं और योग्यता में वृद्धि। तो भाई जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा, देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में। जब शारीरिक विकास होगा तो सीधी सी बात है मांसपेशियों में ताकत की भी वृद्धि होगी, लैंगिक लक्षणों में विकास होगा और शारीरिक क्रियाओं तथा योग्यता में वृद्धि हो जाएगी। अब ये ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, यह असत्य आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन बोल रहा है तो ये असत्य है। जैसे शरीर में वृद्धि होगी तो ठीक उसमें परिवर्तन भी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो दिया गया है वह दिया है 47वां। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? तो इस विशेषता को क्या कहा है भाई? तो क्या कहा है इस विशेषता को? इसका है आत्ममोह। क्या कहा है? आत्ममोह आंसर इसका आ जाएगा। फ्रायड के अनुसार यह किशोरावस्था को क्या विशेषता दी है? तो आत्ममोह की दी है। इसके बाद में निम्नलिखित में से 38वां क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? तो यह जो होती है पीनियल, यानी ऑप्शन नंबर डी, पीनियल ग्रंथि जो होती है वह व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करती है, बाकी करती है। इसके बाद में 49वां क्वेश्चन रहेगा, ससंगठन का आवश्यक सिद्धांत है। तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभागीय। इसके बाद में हम क्वेश्चन के हाफ सेंचुरी तक पहुंच चुके हैं। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में जो सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या होगा? तो वह हो जाएगा खेल प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा भाई? शिक्षा और खेलों में प्रभावी बोल रहे हैं तो खेल प्रतियोगिता हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन के बाद 51वां, पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है। जो पर्यवेक्षक होते हैं उसका मुख्य ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? तो सीखने की स्थिति में सुधार। कहाँ होना चाहिए भाई? सीखने की स्थिति में सुधार होना चाहिए, कि जो सिखाया गया है वह
कहाँ तक सिखाया गया है, उसकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है, यह पर्यवेक्षक का मुख्य काम होता है। न कि उपकरणों का प्रबंध करना, रिकॉर्डों का रखरखाव करना, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम करना। ये सारी चीज़ पर्यवेक्षक के ध्यान मुख्य केंद्र नहीं होते हैं। ये मुख्य केंद्र होता है कि उनकी स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि सुधार नहीं हुआ है तो पुनः प्रयास किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 52वां, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? शैशव काल में होती है, बाल्यावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है कि उपरोक्त सभी में होती है? क्या सभी कालों में वृद्धि होती है? तो यह होती है, आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, शैशव काल में। शैशव काल में जो है वह सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शैशव काल। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक जो 53वां रहेगा। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए रहेगा डेल, दूसरा है जुड़ने, तीसरा है समक्ष, चौथा है संयोग। तो किस रूप में होगा? तो यह होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 54वां, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? क्षैतिज डेकल आयु जो किया था वह किया था वाई स्फटिक ने, वाइगोत्स्की ने। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक 55वां, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। तो यह क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विशिष्ट गुण। क्या आ जाएगा इसका? विशिष्ट गुण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक 56वां, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्था में से किसका निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो यह भी टेट में आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद में देख लीजिएगा इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा मौखिक। कौन सा रहेगा भाई? मौखिक आ जाएगा आंसर इसका। इसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 57वां, विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, यह सिद्धांत के कारण होता है। किसके सिद्धांत के कारण होता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान पैटर्न के कारण। इसके बाद में 58वां क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह भी एमपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो बी, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा 59वां, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ सीखना शुरू कर देता है? तो आ जाएगा 6 महीने की आयु में अपनी भाषा को सीखने का शुरू कर देता है। क्वेश्चन क्रमांक 60वां, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? नैतिक विकास का जो पहला चरण होता है यह भी एमपीटेड में आ चुका है, पूर्व परंपरागत नैतिकता। देखते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो यह है चेतना का। इसके बाद में कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरे को नियंत्रण करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो यहाँ आ जाएगा सहसंबंध। अगला क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का या अंगाग्राणों की ओर का विकास दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, यह सीटेड में आ चुका है क्वेश्चन, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। क्या दर्शाता है भाई? ये विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन क्रमांक जो 64वां रहेगा, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे क्या होता है? तो प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर डी
इसका आंसर आ जाएगा। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह यूपी टेट में पूछ चुका है, यूपी टेट का है, तो यह आ जाएगा इलाहाबाद का। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक का लेखक कौन है? तो यह है स्किनर। स्किनर ने क्या लिखा है भाई? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण आ जाएगा शारीरिक विकास। जब शारीरिक विकास होगा तभी तो वृद्धि और विकास होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उनके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? तो यह होता है ध्वनि संबंधी। जब ध्वनि की बात हो रही है स्वीकृत ध्वनि, तो ध्वनि संबंधी आंसर में आ जाएगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, जब सोचने की प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी तो ऐसी स्थिति को कहेंगे भाषा निर्धारित। क्या हो जाएगा भैया? भाषा निर्धारित। इसके बाद में स्व जागरूकता, जो 17वां क्वेश्चन है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, यह अंतर्निहित है। तो किसके निहित है भाई? संज्ञान बोधन में। किसके निहित है? संज्ञान बोधन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव किस में होते हैं? तो संज्ञान और भाव होते हैं स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव क्या होते हैं भाई? संज्ञान और भाव यह होते हैं स्वतंत्र। कितनी महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं? कितनी महीने की आयु में? तो यह है 18 से 24, यानी 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं वह छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं, यानी 1.5 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे बोलना शुरू करते हैं। जैसे छोटे छोटे शब्द बोलेंगे, जैसे पापा, मम्मी, चाचा, ये 2 छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको मिलाकर बोलने का प्रयास करते हैं और बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता की समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की जो होती है वह होती है जिज्ञासा की कमी, यह विशेषता नहीं है, इनमें जिज्ञासा की कमी होती है। इसके बाद में कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो कोहल वर्ग के जो सिद्धांत है वह माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी नीचे दिया गया है आपका, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यानी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? जो नई भाषा होगी उसको सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, अक्षर और शब्द दोनों को मिलाकर ही सीखा जा सकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है बताना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोधन। ज्ञान हो जाएगा, फिर अवबोध होगा, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषणात्मक करेंगे, उसके बाद में लास्ट में मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन तो पहले नहीं कर सकते ना, मूल्यांकन लास्ट में ही होता है। इसके बाद में 77वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो यह यूपी टेट में आ चुका है। इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा तुलना। इसके बाद में एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदनात्मक द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? अगर वो पढ़ रहा है और उन्हें कोई बुला रहा है तो किस प्रकार की संवेदना करेगा भाई? दृष्टि संवेदना करेगा कि स्पर्श संवेदना करेगा कि ध्वनि संवेदना करेगा कि प्रत्यक्ष संवेदना करेगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संवेदना करेगा। क्योंकि जब स्पर्श तो कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें
दूर से उनका नाम लेकर बुलाया जा रहा है तो उसको स्पर्श तो नहीं कर सकते उतने दूर से, दृष्टि से भी नहीं बता सकते, ध्वनि करके ही बताना पड़ेगा क्योंकि वह पढ़ रहा होता है। 79वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंगिक क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो यह है 2 से 7 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, चोम्स्की। किसका आ जाएगा भाई? ये चोम्स्की का आ जाएगा। इसके बाद में 81वां क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी मूर्त संकीर्ण या अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा होता है? यह होता है सहायता परक व्यवहार। सहायता परक व्यवहार जो होता है वह सामाजिक मूल्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये आ जाएंगे स्वतः शोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है तो यह किसका है? सहभागी उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा इसका? सहभागी उत्तरदायित्व। इसके बाद में विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी पंजी का संधारणा के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? यदि रजिस्टर है तो कौन सी? जन्म दिनांक नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रवेश दिनांक, पिताजी का नाम। तो इसमें क्या अपेक्षित नहीं होता है? तो अपेक्षित नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक स्तर। इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं होता है। इसके बाद में देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा शिक्षा के तंत्रोपागमन प्रणाली उपागमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पढ़ लीजिए पहले, उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। अब देख लीजिएगा क्या करके, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आ जाएगा। इसके बाद में हमारे ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के जो ज्ञान प्राप्ति के द्वार है निम्नलिखित इस कथन और शिक्षक सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए संयोगी है? तो ये आ जाएगा स्पर्श करना और सुनना। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या इसके बाद में देख लीजिए 90वां क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रगति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बाद में 91वां क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं, ओनली 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरा करना है अपने को। विकास की कौन सी अवस्था में नार्जिस्म यानी स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर किशोर अवस्था में। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक जो दिया है 92, किशोर अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो देख लीजिए यहाँ पर ये आ सकता है आपका ग्रेड 2 में आ चुका है। तो तनाव और तूफान की अवस्था क्या होती है? यह तनाव और तूफान की जो अवस्था होती है वह होती है स्टेशनरी हॉल। किसने कहा था ये? स्टेनली हॉल ने कहा था।
और ये किशोरावस्था को कहते हैं तूफान और तनाव और तूफान की अवस्था। यह रीड लेवल में आ चुका है। आनुवंशिक इकाई क्या है? तो आनुवंशिक इकाई जीन होती है। इसके बाद में 94वां क्वेश्चन, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का अर्थ है? तो यह आ जाएगा पूर्व संचालन। क्या आ जाएगा? पूर्व संचालन। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? जो सार्थक शब्द जो होते हैं किस उम्र में बोलेंगे? तो यह आ जाएगा 10 से 13 महीने में। इसके बाद में 96वां क्वेश्चन, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के जो लक्षण किस चीज़ के प्रतीक है? तो किस चीज़ के प्रतीक है भाई? यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैशव स्वलीनता, शैशव स्वलीनता। इसके बाद में जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है, यह कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके बाद में 98वां क्वेश्चन, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ कार्य तथा लाभ में बदल देता है या बदल सकता है? तो यह आ जाएगा टोकन इकोनॉमिक्स। इसके बाद में 99वां क्वेश्चन, किस बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है? तो यह आ जाएगा आत्म केंद्रित यानी इकोसेंट्रिसिज्म। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका वृद्धि यानी ग्रोथ को कहा जाता है। व्यक्तित्व क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाएगा? वृद्धि को। तो उम्मीद है आपने पूरा 100 क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। अगले अब जो वीडियो बनेगी वह इससे अब 100 क्वेश्चन से लेकर 101 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक पूरा करना है। आपका एक क्वेश्चन बाल विकास का पूरा कराऊंगा मैं, एक भी नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।